भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम श्री स्वामी जी। परमात्मने नमो नमः। नमो नारायण। पतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ और भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है।
कि सुबह 9:10 तक, उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र सायं 4:24 तक, उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाती। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2023 17 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के ऊपर मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शिशनजाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज केवलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 32 और 33 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवत गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 31 पर व्याख्यान किया था। तो अर्जुन युद्ध के विपरीत परिणाम देख रहा है, यानी अर्जुन अपने क्षत्रिय स्वधर्म के नैतिक मूल्यों को भूल रहा है और वह कहता है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव परमात्मा, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, मैं ये विपरीत लक्षण देख रहा हूं, अपशुकन देख रहा हूं। विपरीतानि, और मुझे इस युद्ध में स्वजन को मारकर श्रेय यानी कोई कल्याण किसी का भी नहीं देख पा रहा हूं।
यहाँ इसमें किसी का भला नहीं होने वाला, उनका भी और न हमारा, किसी का श्रेय यानी किसी का भला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अर्जुन स्पष्ट करता है कि मुझे यह लोक परलोक में श्रेय तो नहीं होगा, तो दोनों लाभ से वंचित हो जाए, वर्तमान और भविष्य और मृत्यु के बाद। तो अर्जुन को यह विपरीत बुद्धि हो गई है कि जो अपने स्वजन नहीं है उनको मारकर पुण्य नहीं कहा, उनसे भी मरने को पुण्य कहा। यानी स्वजन को मारना पाप है ऐसा उसे लगा, अधर्मी हो तो भी। इसका मतलब युद्ध क्षेत्र में किसी को मारकर तो हिंसा का दोष लगेगा, स्वजनों को मारकर दोष लगेगा, दूसरे परिजनों को मारकर दोष, ऐसी विपरीत बुद्धि हो। क्योंकि वो उसमें भी जो अपने दादा है, आचार्य है, गुरु है, उनको मारने से तो विशेष रूप से ज्यादा दोष लगेगा। इसीलिए ये युद्ध न करना ही कल्याणकारी है, श्रेय है, उचित है। अर्जुन स्पष्ट करता है कि देवलोक भविष्य में किसी का कल्याण नहीं, श्रेय वर्तमान में भी कल्याण नहीं होगा। तो वर्तमान में वो कहता है, वर्तमान स्थिति श्लोक नंबर 32 में, तो उसमें अर्जुन कहता है न विजय न राज्य न सुख कुछ भी नहीं चाहिए, वर्तमान का लाभ भी कल्याणकारी नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। तो इस 32 और 33 में अर्जुन अपना स्वयं का क्षणिक वैराग्य व्यक्त करता है। तो संसार में देखा गया है कि जो फल की कामना हो तो संसार को विषय में प्रवृत्ति देखी गई है। जैसे मनुष्य को भूख लगी है, भोजन की कामना है, तो वह भोजन पकाने में प्रवृत्त होता है। ज्यादातर देखा गया फल की कामना ना हो तो संसार के विषयों में प्रवृत्ति नहीं देखी जाए। कोई भी प्रवृत्ति मनुष्य सारी दुनिया में आज सभी जो है वो अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी फल की कामना से प्रेरित होकर संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों में प्रवृत्त होते हैं। और यहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं इस युद्ध में और न तो हस्तिनापुर का राज्य चाहता हूं और न तो हस्तिनापुर के राजभोग, ये तीनों मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह वह कह रहा है कि इसका क्या प्रयोजन, इस हस्तिनापुर के राज्य भोग और जीवित रहने से क्या लाभ होगा, जब स्वजनों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। तो ये संसार में ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैवी फल की इच्छा ही मनुष्य को अपने अपने कर्म में प्रवृत्ति का कारण बनती है। और प्रवृत्ति का कारण क्या है? अज्ञान, मैं अपूर्ण हूं,
परमात्मा से भिन्न हूं, तो अविद्या, अहंकार, अज्ञान के कारण फिर सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी कामना और भौतिक दैवी कामना के साथ फिर उस अनुसार कर्म, वेद शास्त्रों में भी कहे कामना पूर्ति के कर्म। तो यही क्रम है संसार का, अपनी पूर्णता का अज्ञान और उस अज्ञान के कारण अपूर्ण विषयों की कामना और अपूर्ण विषयों की कामना से प्रेरित होकर अपूर्ण कर्म में प्रवृत्त होना। कोई भी कर्म तभी होगा जब उसके फल के प्रति कामना हो, और कामना तभी होगी जब वह अपने को अपूर्ण मानता है। जो नहीं है उसमें है बुद्धि, अपूर्ण में पूर्ण बुद्धि। तो ऐसा बुद्धि का अविवेक होने, अज्ञान कहो, अविवेक कहो, तो सर्वत्र परमात्मा की उपलब्धि है, फिर भी मनुष्य अज्ञान से सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित होता है। तो अज्ञान के कारण संसार के विषयों में सुख देखकर उसका भोग करने के लिए कर्म होता है। इसीलिए कोई भी कर्म सुबह से शाम मनुष्य करता है, वह हमें फल की कामना होगी, तभी फल की कामना तब होगी जब हम अपने को अपूर्ण मानते हैं। अपूर्णता ही कामना का कारण बन जाती है। और अर्जुन को तो कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध से मिलने वाली जो फल है, हस्तिनापुर राज्य, वो कहता है मुझे हस्तिनापुर राज्य की आकांक्षा नहीं हो रही। तो वही बात है, जिसको भूख नहीं लगी है वो भोजन बनाने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ महाभारत युद्ध का फल जो हस्तिनापुर का राज्य है, अर्जुन को नहीं चाहिए, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान को संबोधित करता है कि हे कृष्ण, आप तो कृष्ण है। कर्षति पापानि शरणागता नाम। कृष्ण किसको कहते? जो भगवान कृष्ण के शरण आता है उसके अधर्म पाप का नाश करने वाले कृष्ण, उसके क्लेश कष्ट नष्ट करते हैं, पापों का नाश करने वाले, नष्ट कर देते। इसलिए अर्जुन कहता है भगवान को कि हमको भी आप इस महाभारत युद्ध के अधर्म पाप से बचना चाहिए, यानी स्वजनों के वध रूपी पाप। तो हम भगवान आपके शरणागत है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा नहीं सबका कल्याण। भाई अर्जुन धर्मात्मा है ना, वो अपना स्वार्थ नहीं देखता, वो चाहता है कि सबका कल्याण हो। इसीलिए वो अपना स्वार्थ न देखने के कारण वो कहता है कि वर्तमान में जो हस्तिनापुर राज भोग है, अब हमें इसकी कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि हम यदि इस हस्तिनापुर युद्ध को जीतेंगे, ये महाभारत युद्ध, तो हमें मिलना क्या है, फल क्या है? हस्तिनापुर राज्य मिलेगा, और क्या मिलेगा? राज्य की प्राप्ति ही विजय है, विजय से राज्य प्राप्त होगा। लेकिन अब हमें उस हस्तिनापुर राज्य की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं।
राज्य की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि राज भोग मिलेंगे ना। देखो भाई, राज भोग है वो बड़े आकर्षित करते। जैसे राज भोग में बहुत ही सुस्वादु भोजन है, बहुमूल्य वस्त्र है, बिछाने रहने सोने खाने पीने के बड़े बड़े कमरे हैं, और सारी सुविधा है, 5 स्टार कंफर्ट। तो हमारे देश में भी जब चुनाव आता है तो लोग चुनाव जीतने के लिए बड़ी मेहनत करते। ये नेता लोग सारे, सभी राजकीय संस्थाओं के नेता क्यों भाई चुनाव लड़ते हैं? भाई देश का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, ऐसी भावना तो बहुत कम होती। लेकिन यदि इस चुनाव को हम जीतेंगे तो हमें सरकारी सुविधाएं बहुत सारी मिलती है, वो मिलेंगी। मंत्री बन गया तो बढ़िया मकान, मोटर, टेलीफोन, नौकर चाकर, मुफ्त सेवाएं मिलेंगी। तो ज्यादातर जो आसुरी प्रकृति के नेता है ना, वो ये सब लाभ लेने के लिए युद्ध के मैदान, चुनाव के मैदान में आते। तो धर्मात्मा होता है सबका कल्याण, वो तो बहुत कम होते जो सबका हित भला कल्याण चाहे। ज्यादातर मुफ्तखोरी करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। तो भाई भोग मिलते रहे तभी तो मनुष्य राज शासन करने का प्रयत्न करता है, राजा बनने की इच्छा करता है। भाई ये अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, शासन किया, मुगलों ने शासन किया। भाई क्यों किया? भाई भारतीयों का, देश का कल्याण करने नहीं, अपने भोग के लिए। अंग्रेजों ने 200 साल भारत भूमि को भोगा, मुगलों ने 1000 साल भोगा, अभी भी भोग रहे। उनका लक्ष्य है भोग। राजा बनने की इच्छा का मुख्य लक्ष्य होता है प्रजा का कल्याण होना। ये तो कोई धर्मात्मा हो हजारों में एक, बाकी ज्यादातर तो असुर होते हैं, वो तो भोग के लिए ही राज्य शासन चाहते हैं। अगर ऐसी घोषणा की जाए कि भारत में जो भी मंत्री बनेगा तो उसे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, सामान्य नागरिक की तरह उसे रखा जाए, और जब उसका मंत्री पद छूट जाएगा तो वो सारा जो उसकी सारी व्यवस्था वापस ली जाए। यानी मंत्री पद छूटने के बाद उसे एक आश्रम में रख दिया जाएगा जहां वो अपनी साधना करे। तो यदि कोई सुविधा न मिले तो आज हमारे देश में 90% नेता चुनाव नहीं लड़े। तो ये जो चुनाव लड़ना और राज्य शासन करने की जो बातें हैं सब, वो सब अपना ही भोग है, अपने और अपने स्वजन परिवार के लिए। जो वंशवादी पार्टियां है ना हमारे देश में, ये वंशवादी पार्टी अपने वंश और परिवार, अपने उनके लिए वो सत्ता शासन और उनका भोग करते हैं। वो करते हैं, आप देखते हो सारी दुनिया में जितनी भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां हैं, वंशवादी। हमें चाहिए भोग, इसलिए राज्य भी भोग के लिए ही होता है। ये सत्ता की लड़ाई जो है तो कोई सबका हित भला कल्याण करने के लिए नहीं होती। कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, अपनी पार्टी के भोग के लिए ही होता है। तो इंद्रिय भोगों से भी अर्जुन को लगता है कि अरे ये तो मैं क्षणिक इंद्रिय भोग है और उसके लिए इतना बड़ा अधर्म करने जा रहा हूं। तो उल्टी बुद्धि हो गई ना, अधर्म में धर्म बुद्धि हो गई।
और तब मनुष्य जो है अधर्म को ही धर्म समझने लगता है। तो अर्जुन अपना क्षत्रिय कर्तव्य धर्म छोड़कर यहाँ वैराग्य के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कर्तव्य स्वधर्म का त्याग, उसी को धर्म समझने लगा। ज्यादातर आजकल मनुष्य ऐसे ही है, अपना स्वधर्म कर्तव्य को छोड़कर परधर्म करने को ही धर्म मानते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म छोड़कर क्षत्रिय है, अपना क्षत्रिय का, वैश्य है अपना वैश्य का, तो परधर्म करने लगते और उसी को धर्म मानते। आजकल तो एक ही धर्म है कि पैसा कमाना, जहां पैसा ज्यादा मिले वही धर्म है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अर्जुन को भगवान कह सकते हैं कि अरे अर्जुन, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों सेनाओं के शंख नाद हो चुके हैं। अब इस क्षण तुम यदि नहीं लड़ोगे तो तुम्हें ये कौरव सेना मार डाले, इसीलिए तुम्हें जीवित रहना है। तुम्हें जीवित रहने के लिए भी ये युद्ध लड़ना होगा। तो अर्जुन कहता है कि जीवित वाक्य, अरे जीवित रहने से भी क्या लाभ है। हम पहले भी 12 वर्ष तक वन में रहे हैं, 1 साल अज्ञातवास में निकाला है, तब भी हम युद्ध कर सकते थे। तो इतने 12 साल 13 साल निकाल लिए अज्ञातवास में, तो अब हमें बाकी जीवन भी निकाल लेंगे। और सारी दुनिया जानती है कि हम पांडव है, कितने सीधे साधे हैं, धर्मात्मा है, हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। यदि हमने ये युद्ध धर्म युद्ध किया तो हमारी धार्मिकता पर लांछन लगेगा। अरे अंत में इस युद्ध के लड़ाई का परिणाम तो एक, कोई हारेगा कोई जीतेगा, और जो जीतेगा वो हस्तिनापुर का राज्य भोग करेगा। तो अंत में लड़ाई करके अपना हस्तिनापुर राज्य ले ही लिया। यदि हम जीवित रहने के लिए लड़ाई करेंगे तो हमेशा हमें अपयश मिलेगा कि इन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने स्वजनों का वध करके प्राप्त किया है। दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि अर्जुन ने धर्म किया, अधर्म ही किया। सारे मीडिया वाले, सारी सरकार, सभी लोग यही कहेंगे कि अर्जुन ने अपने दादा को मार दिया। हाइलाइट, मीडिया लाइट, भीष्म पितामह अपने दादा और अपने गुरु को भी मार दिया, इतना बड़ा हथियार, और अभी हस्तिनापुर का राज्य जीत लिया। तो कोई हमें धर्मात्मा नहीं कहे। तो हमें हमेशा अपयश के साथ जीना होगा राज्य, और वो अधर्म भी होगा। अगर हम उनके हाथों से मारे गए, कौरवों के हाथों से, तो हमारा यश उज्जवल हो जाएगा कि वे बड़े धर्मात्मा है। सारी दुनिया कहेंगी, मीडिया वाले कहेंगे, अरे ये इतने समर्थ थे पांचों पांडव, समर्थ होने पर भी उन्होंने अपने स्वजनों के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, यहां तक कि मर गए। अपने स्वजनों को नहीं मारा, इतना बड़ा त्याग है। देखो ये कितने बड़े महात्यागी है।
इसीलिए फिर हमारा संसार में यश सुरक्षित रह जाएगा। हम पांडवों का यश सनातन बना रहे, चाहे जीवन न रहे, हमारे प्राण चले चले जाए। तो ऐसा यशस्वी जीवन जो यश कीर्ति से भरा हो। नहीं तो भाई हम ये कर्म करेंगे तो हमारे सारे अब तक के धर्म कर्म यश कीर्ति पर बट्टा लग जाए, हमारा तो जीना भी बेकार हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ये तो स्वजनों के हत्यारे हैं, इसलिए जीने के लिए भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, जीवन के लिए भी नहीं, राज्य के लिए भी नहीं, राज्य से मिलने वाले इंद्रिय विषय भोग के लिए भी नहीं। तो सारे इंद्रिय भोग सुख के लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ वो तीन बात कह रहा कि मैं विजय नहीं चाहता हूं, हस्तिनापुर का राज्य भोग नहीं चाहता हूं, और ऐसा राज्य भोग से जीवित रहना भी उचित नहीं, उसमें भी कोई लाभ नहीं। अर्जुन कहता है भगवान को गोविंद, हे गोविंद, इस हस्तिनापुर राज्य भोग और जीवन से भी क्या लाभ है? ऐसे जीवन, अपयश पूर्ण जीवन, अपकीर्ति से भरा जीवन तो मरे हुए बराबर है ना। अपयश अपकीर्ति, जिसकी अपयश अपकीर्ति होती है वो मानो जिंदा ही मुर्दा, ऐसा शास्त्रों में भी कहा है। तो हे गोविंद, वो यानी वेद कहा, वेदों द्वारा प्राप्त किया जाता है वह परमात्मा। तो वेद का अर्थ होता है धर्म, क्योंकि वेद में प्रतिपादित मानव धर्म, सामान्य धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मानवता का धर्म, मानव धर्म के द्वारा आपको प्राप्त किया जाता। तो परमात्मा की प्राप्ति अधर्म से नहीं हो सकती। हम तो राज्य प्राप्त करना नहीं चाहते, हम भगवान आपको प्राप्त करना चाहते, राज्य की हमारी कोई इच्छा है ही नहीं। तो इस प्रकार अर्जुन की धर्म में अधर्म बुद्धि हो रही है। तो यहाँ वह जो अर्जुन अपने सारे भोग विलास के त्याग, ये वैराग्य है ना। देखो ये अर्जुन का क्षणिक वैराग्य, इस श्लोक में अर्जुन अपना वैराग्य व्यक्त कर कि मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं राज्य नहीं चाहता हूं, मैं जीना भी नहीं चाहता, राजभोग भी नहीं चाहता। इससे बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है? किसके लिए? अपने स्वजनों के लिए। संसार में भी ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैं स्वजनों के लिए कुछ भी कर सकता। तो अब आगे जो है प्रश्न होता है कि अधर्म के द्वारा हमको भोग की इच्छा नहीं है, अधर्म से भोग की इच्छा नहीं, यह तो ठीक है। लेकिन शास्त्र में कहा है कि न करने लायक 100 काम भी करके जिन स्वजनों का हमें भरण पोषण करना चाहिए, स्वजन जो अपने पत्नी बच्चे नौकर चाकर परिवार, तो उसकी व्यवस्था अवश्य करे। और यह हमको अपने लिए नहीं चाहिए, हम अपने लिए, फिर भी हमारे जो स्वजन है उनके लिए हमें करना है।
इसीलिए स्वयं को वैराग्य होने पर भी जो अपने स्वजन हो उनके लिए पुरुषार्थ, उनके भरण पोषण के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो उनके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते, इसका उत्तर अर्जुन आगे कहता है कि मैं जिन स्वजनों के लिए राज्य भोग सुख चाहिए वे तो सब अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर यहाँ हस्तिनापुर युद्ध के मैदान में प्राण त्यागने के लिए उपस्थित खड़े हो गए लड़ने के। तो ये आगे के श्लोक में कहता है अर्जुन, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य अकेला राज्य इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं कर सकता। जितने भी राज भोग है वो अपने स्वजन, अपने संबंधियों के लिए ही करता है। तो प्राण छूटने पर भी वो कहता है कि अरे मेरे प्राण छूट रहे लेकिन मैंने स्वजनों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, ये मेरे स्वजनों को काम आएंगी, अब तो मेरी रहेंगी नहीं। प्राण छूट रहे, सारी संपत्ति जो लाखों करोड़ों अरबों अर्पित कर ली, तो वो भी स्वजनों के लिए वो समर्पित कर देता है। तो ये यहाँ आगे के श्लोक में कह रहा है कि जिनके लिए हमें धन राज्य सुख, वो तो सारे यहाँ युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागने के लिए खड़े हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अब अर्जुन कहता है न येषाम अर्थे राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम, कहता है जिन स्वजनों के लिए हस्तिनापुर राज्य के भोग और राज सुख आदि हमें चाहिए, कांक्षित, उन सारे स्वजन तो यहाँ धन और अपने जीवन की आशा त्याग कर धनानि च प्राणानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता, युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अपने जीवन की आशा भी त्याग चुके हैं, धन संपत्ति की आशा भी नहीं रखी, सर्वे स्वजन युद्ध के लिए तैयार खड़े। देखो शास्त्रों में भी कहा है, किंतु इस परिस्थिति में यह लागू इसलिए नहीं होती कि जिनके लिए हस्तिनापुर राज्य राज भोग राज सुख अर्जित किया जाना जरूरी हो सकता है, वे सभी यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत युद्ध भूमि में तैयार खड़े युद्ध के। तो वे स्वजन यहाँ युद्ध के लिए कैसे आए, क्यों आए? प्राणान् त्यक्त्वा, मतलब अपने प्राणों को त्यागने के लिए। मर करके नहीं आए, लेकिन मरने आए। प्राण की आशा और धन की आशा छोड़कर आए। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि अर्जुन और भीम इतने समर्थ है, शक्तिशाली है, सामर्थ्य है कि वो सभी कौरवों को मार सकते, उनके हाथों सारे कौरव मारे जाए, वो जानते हैं। तो कौरवों को भी अपने प्राण की आशा नहीं, ऐसा नहीं कि कौरव नहीं जानते कि हमारे प्राण खतरे में है, उन कौरवों को प्राण की आशा भी नहीं, अब जीतेंगे नहीं,
तो धन की आशा भी नहीं, जीतेगा उसे धन मिलेगा। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो जो जीतेगा उसी को तो धन मिलेगा। अब धन की आशा भी नहीं, क्योंकि जीतेंगे नहीं तो धन कहां से मिलेगा, हस्तिनापुर राज्य कहां से मिलेगा। तो अब ये जो स्वजन है कौरव सेना में, ये रहेंगे ही नहीं, और इनके लिए युद्ध क्या करना, क्योंकि यहाँ तो दोनों भोग और सुख दोनों को अलग गिनना है। भोग का तात्पर्य है इंद्रिय विषय, भोग के विषय, और सुख वह है जो विषयों के द्वारा प्रतीति होती कि इसमें सुख है। वो विषय जो प्रतीति, एडवर्टाइजमेंट जो प्रतीति करा। फिर भी धन को अलग लेने की जरूरत इसलिए है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मनुष्य कहता है ना कि मैं स्वजनों के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए सब करता भी, लेकिन यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा ये लाख करोड़ संपत्ति कहाँ जाए, वो भी स्वजनों के काम आएंगे। इसीलिए धन को अलग गिना है। तो यहाँ अकेले मनुष्य संसार के भोग, इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनको इंद्रिय भोग की इच्छा है, वो अकेले है, खाना पीना भजन करना। अब उसको ये सारे इंद्रिय बाजार, ये सारे मार्केट के, ये सारे भौतिक आध्यात्मिक दैवी भोग सुख की इच्छा नहीं हो। लेकिन जो स्वजन परिवार के साथ है, वो ऐसा सपना देखते हैं कि भाई मेरे स्वजन परिवार के लिए आलीशान बंगला हो, मोटर गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, सारी सुविधा हो, सारे भोग हो, सारे सुख हो। मैं अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए तो दिन रात मनुष्य दौड़ता है। अकेला अपने को सुखी करना नहीं, अपने परिवार, बच्चे, रिश्तेदार। इसलिए अर्जुन यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जिनके लिए हमें हस्तिनापुर राज्य, राज भोग और जो राज सुख है हमें चाहिए, वे तो स्वजन सारे धन की और प्राण की आशा छोड़कर युद्ध के मैदान में अवस्थिता खड़े हैं, तैयार, बचने की आशा छोड़कर प्राणों को त्यागने के लिए उपस्थित है। कौन है भाई अर्जुन, अब आगे कहेगा कि कौन स्वजन है जो यहाँ हस्तिनापुर राज्य भोग सुख की अपेक्षा न रखकर अपने प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं हमारे सामने कौरव सेना में। तो वो अभी उनका नाम ले रहा है, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। उस स्वजनों का वर्णन करें जिसको अर्जुन मारना नहीं चाहता है। आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महि कृते। अर्जुन कहता है हे मधुसूदन, आचार्य, पिता तुल्य, पितृ, दादा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुरा, पौत्रा, शाला, अन्य सारे स्वजन, यहाँ सब लड़ने आए खड़े हैं ना कुरुक्षेत्र के मैदान में।
तो ये सारे जो है हस्तिनापुर के लिए तो क्या, तीनों लोक का राज्य यदि मिल जाए तो भी मैं इन्हें स्वजनों को मारना नहीं चाहता। ये छोटा सा हस्तिनापुर राज्य, उसके लिए मुझे ये मेरे सारे स्वजनों पर बाण चलाना होगा, ये मेरे लिए उचित नहीं। भले वो लड़ने आ गए हैं, लेकिन फल तो हस्तिनापुर की भूमि के लिए ही है ना। अरे मैं हस्तिनापुर के लिए नहीं, पूरे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मैं इन स्वजनों को मारना नहीं चाहता। तो इस श्लोक पर कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये श्लोक नंबर 32 और 33, इसे संक्षेप में कह देते हैं। अर्जुन विजय, राज्य, सुख और भोग न चाहने की दलील कर और जीवन की भी इच्छा नहीं रखता है। पूरा वैराग्य, क्षणिक वैराग्य अर्जुन को हो रहा है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न विजयम कांक्ष, इस युद्ध महाभारत युद्ध में हम विजय की आकांक्षा नहीं करते। न राज्यम, न हस्तिनापुर राज्य की आकांक्षा, राज्य अधिकार चाहते हैं। न राज सुख, भाई राज्य मिलेगा तो राज सुख भी। हे गोविंद, राज्य की तो बात छोड़ो, तो ये जो सारे राज भोग है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीवन की भी कोई हमें आशा नहीं, क्योंकि ये जो स्वजनों को मारकर ये जीवन जीना भी बेकार है, भोग भी व्यर्थ है और जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि जिनके लिए हम ये हस्तिनापुर राजभोग चाहते हैं, ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिन स्वजनों के लिए हम हस्तिनापुर राज्य, राजभोग और राज सुख आदि हमें चाहिए, वे सारे स्वजन तो यहाँ धनानी, धन संपत्ति भूमि का त्याग कर और प्राणान, अपने प्राण की आशा को भी छोड़कर, यानी जीवन की आशा छोड़कर, ये यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ जो अर्जुन का जो विषाद है, वो जो अभी एक एक अपने मन की बात यहाँ भगवान के सामने प्रकट करते हैं, तो वो सुनने में तो एकदम सही लगती है कि ये स्वजनों की मौत हो जाएगी तो ये भोग फिर किस काम के, ये सब। तो ये जो अधर्म और धर्म, इन दोनों के बीच में विवेक करना वो बहुत ही सूक्ष्म है। और हमारे मन में भी ऐसी दुविधा हमेशा होती है। तो ये तो मतलब और उसके बारे में हम किसी से पूछते हैं तो वो भी सामान्य एक मनुष्य ही होता है, तो बहुत बार बहुत भटक जाते हैं हम लोग। तो ये इतना सूक्ष्म है, वो विवेक कर कैसे करे? अरे भाई, यही तो भगवान गीता के माध्यम से विवेक करा रहे हैं कि ये जो पहला अध्याय है उसमें आप सूक्ष्म विवेक करो, और उसके बाद भगवान भी विवेक कराएंगे दूसरे अध्याय तीसरे। तो सारा गीता का प्रयोजन ही ये है ना, ये धर्म अधर्म का विवेक। तो वो तो जैसे जैसे आप भगवान की वाणी सुनोगे और ये सारा धर्म के रहस्य को समझोगे, तब जाके वह धर्म तो है, वो थोड़ी भौतिक है, सूक्ष्म है ना। विवेक भी शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि से होता है। अब ये धर्म अधर्म का विवेक जो है वो रजोगुणी तमोगुणी कर ही नहीं सकता। तो रजोगुण तमोगुण में पड़ा हुआ मनुष्य तो वो अधर्म को ही धर्म मान बैठता है। अर्जुन भी ऐसी स्थिति आ गई है, वो भी रजोगुण में आ गया है, तो भी अपने अधर्म को धर्म समझने लगा है। तो अर्जुन क्षत्रिय नैतिक धर्म को भूल रहा है अविवेक और अज्ञान के कारण। तो भगवान उसे याद दिलाएंगे तो वो फिर वो विवेक उसको जागृत हो जाता है। इसीलिए यही है कि जब मनुष्य अविवेक से धर्म को भूल जाता है, विवेक नहीं कर, तो उसे विवेक करना, ये शास्त्र है आचार्य के अनुसार ईश्वर की कृपा से होता है। विवेक होने के बाद ही उसे वास्तविक धर्म अधर्म का विवेक दृढ़ हो। नहीं तो अपनी बुद्धि से कुछ भी उल्टा सीधा। तो भाई बुद्धि को भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि। भाई बुद्धि के साथ फिर हमें शास्त्र बुद्धि, आचार्य बुद्धि, ईश्वर को समर्पित भाव से विवेक करना, तब जाके पता चलेगा धर्म अधर्म के। अपनी बुद्धि से तो क्या आप विवेक कर पाओ? शास्त्र बुद्धि है, आचार्य बुद्धि है, और ईश्वर समर्पण भाव से विवेक होता है। आजकल वो दुर्लभ है ना, इसीलिए धर्म धर्म का विवेक अपनी बुद्धि से करते। शास्त्र को कभी कई बार केवल शास्त्र बुद्धि से, अपनी बुद्धि से विवेक नहीं कर, तीनों का मिलना आवश्यक। धर्म का विवेक तब होगा जब आप अपनी बुद्धि भी सात्विक शुद्ध है, शास्त्र बुद्धि का विवेक और आचार्य बुद्धि, आचार्य क्या कह रहे हैं, और ईश्वर को समर्पित भाव से विवेक करेंगे। बिना अहंकार रहित विवेक होगा, नहीं तो अहंकार से अज्ञान से अविवेक ही होगा। धर्म अधर्म का विवेक भी सूक्ष्म है ना, इसलिए ज्यादातर मनुष्यों को अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास होता है, मैं विवेक करता हूँ। अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता। तो शास्त्र बुद्धि, आचार्य बुद्धि और ईश्वर बुद्धि, तो ईश्वर समर्पित भाव से विवेक करे, तब जाके वास्तव में विवेक होता है धर्म अधर्म का। समझ में आया? स्वामी जी, बहुत ही दुर्लभ है शास्त्र बुद्धि, ईश्वर बुद्धि और आचार्य बुद्धि मिलना, और साधक खुद सात्विक बुद्धि वाला होना चाहिए। हाँ, तो वो साधना, वो कर्म योग भक्ति धर्म कर्म अभ्यास करेगा, तब वो विवेक चले। अब वो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाएंगे तो बुद्धि शुद्ध कहाँ से हो? अधर्म करेगा तो भी नहीं होगा। तो उसे धर्मात्मा बनना हो, तो धर्मात्मा में ही विवेक बुद्धि जागृत होती है। इसीलिए शास्त्र में धर्म कहा प्राधान्य जीवन में। स्वधर्म, धर्म में भी ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गीता में कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा नहीं लगाया भगवान।
स्वधर्म। स्वधर्म की बात कह रहे हैं। और स्वामी जी अभी आपने एक बात और भी कही कि हमें कुछ अगर किसी भोग की इच्छा नहीं है, मगर हमारे स्वजनों के लिए भी सब सुविधा करनी ये भी हमारा कर्तव्य है। वो कर्तव्य नहीं है, वो आपका मोह है। अच्छा, मोह है। तो ये मोह के कारण ऐसा होता है। भाई आप धर्म करो, सबके भले हित के लिए आप अपना करो स्वधर्म। नहीं मेरे स्वजनों के लिए मोटर गाड़ी बंगला, चाहे दूसरे के लिए चाहे भाड़ में जाए, दूसरे लोगों से हमें क्या लेना देना। कि मेरा पैसा बैंक बैलेंस FD 50 गहने पहने मेरी बहू को मिले, मेरे पोते को मिले, बाकी दूसरे से मुझे क्या लेना देना। वो तो अधर्म है। तो मैं भोगू या मेरे स्वजन भोगे, लेकिन और कोई ना, किसी को दान धर्म नहीं करेंगे, सबका हित कल्याण भला हो उसमें नहीं, धर्म में नहीं लगाएंगे। तो भोग संग्रह में क्यों लगाते, अपने लिए और अपने स्वजनों के लिए। तो ये दोनों मुख्य है ना। मनुष्य भोग संग्रह क्यों करता है, बाकी उसे लोक कल्याण हित के लिए करना ये तो धर्म है, अच्छी बात, लेकिन वो नहीं करेंगे। पहले अपना देखो, ऐसा वो कहते भी, अरे पहले अपना देख लो, अपना घर अपना परिवार सब सेट हो जाए, फिर दान धर्म यज्ञ तब कुछ भी कर सकते, नहीं तो हमें करने की जरूरत भी नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। पहले अपना देखो, यानी स्वार्थी बनो। स्वार्थी मनुष्य अपना मैं मेरा में ही रुचि रखता है, वो धर्म में परमार्थ में रुचि नहीं रखता। तो किसी का भी श्रेय कल्याण नहीं देखता, केवल अपना स्वार्थ देखता है, मैं और मेरा परिवार मेरे स्वजन। तो अधर्म हो गया ना, वो धर्म कहाँ हो। समझ में आया। हाँ स्वामी जी, मतलब व्यष्टि में से समष्टि के लोग कल्याण के लिए। हाँ ये व्यष्टि अधर्म है, समष्टि को समर्पित जीवन जीना ही धर्म है। समष्टि का हित सोचो तब वो धर्म शुरू होता, तो अधर्म ही है। और व्यष्टि से बाहर निकलना तभी तो धर्म शुरू होगा ना। तो व्यष्टि समष्टि अलग नहीं है, ये भी भ्रम है ना कि आप लोग मानते हैं कि व्यष्टि समष्टि अलग है। व्यष्टि समष्टि अलग नहीं, व्यष्टि समष्टि एक ही है, लेकिन आपने अलग कर दिया अज्ञान से। जीव ईश्वर अलग है, यह भेद कर दिया। जीव ईश्वर भी अलग नहीं है, व्यष्टि समष्टि भी अलग नहीं है, सब एक अंग है, एक साथ है, एक परिवार है। जैसे हमारे सनातन पूरा विश्व एक परिवार है, ये समष्टि भी एक परिवार है। एक व्यष्टि समष्टि दो अलग नहीं है, लेकिन वो मान लिया है आपने अज्ञान से भेद कर। व्यष्टि के लिए समष्टि को लूटो सोटो शोषण करो, वो तो महाधर्म हो गया। अब समष्टि का लूट फाट शोषण करके आप तो व्यष्टि कभी अधर्म में सुखी हो ही नहीं सकती। मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा क्या सुख देगा, वो तो अधर्म है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है और सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।